हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पर। इस समय हम लोग मोशन क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में लगभग इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देख लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में पहले जो हमने किया है उसको हम रिवाइज़ करेंगे जल्दी से। उसके बाद हम आगे जो काइनेमैटिक्स के ग्राफ है, मोशंस के जो ग्राफ हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो क्या क्या है। पहला तो है जो मोशन के पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब। दूसरा क्या है, इसके जो ग्राफ्स हैं, इसके ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब। और उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये सब हमको पढ़ना है। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास मोशन क्या होता है, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पोजीशन विद टाइम। मोशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के अनुसार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मोशन कितने तरीके के हो सकते हैं। हो तो कई तरीके के सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन जिनको हम स्टडी करते हैं, पहला क्या है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब हम स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हों, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। दूसरा मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, जब हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हों। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी इज इट्स डिस्टेंस। अब देखिए क्या होता है, एक्चुअल पाथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स हमारे पास केवल एक ही पाथ है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, उसी पे हम मूव कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक। एक डायमेंशन में तो या तो हम एक ही डायरेक्शन को जा सकते हैं। ठीक। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी ना। उसके बाद द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट। अरे जैसे हमने देखा नहीं था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। अब हम देखेंगे, ये तो हमारे हो गए डायमेंशंस के बिहाफ पर कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो एक हो गया स्ट्रेट लाइन, जिसको हम 1D मोशन भी कहते हैं। एक हो गया मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि व्हेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या होता है कि जब हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, जैसे हम किसी सर्किल में मूव कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब हमारी स्पीड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर आप किसी सर्किल में मूव कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। ऐसे मान लीजिए अभी आप, ये सर्किल था तो आप इधर को थे, इस डायरेक्शन को घूम गए तो इधर को आ गए, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हुई। और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से चेंज हो सकता है, तो वो वेलोसिटी होता है। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। ठीक। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक। उसी तरह स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे, तो उस पे आपकी जो, अगर मान लीजिए आपने एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, ठीक, तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो होगी 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr। और जो आपको टाइम लगा, मान लीजिए t है, तो आपकी जो स्पीड आएगी v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए आप किसी उस पे थे, सर्किल के एक पॉइंट पे खड़े हैं और उसी के, मतलब आपने उसका
सेमी सर्किल एक कंप्लीट किया, मतलब आप 2 पाई आर की जगह केवल पाई आर मूव किए, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अगर आप पाई आर मूव किए हैं तो आप जिस पॉइंट पे खड़े थे उसके जस्ट अपोजिट पहुंच गए हैं, यही तो मतलब हुआ ना। आधा चलने पे आप उसी के अपोजिट पहुंच जाएंगे, तो अपोजिट का मतलब आप डायमीटर के अलॉन्ग चले हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, अगर सर्किल की रेडियस आर है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, 2r, मिनिमम डिस्टेंस 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2r हो जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा और सेमी सर्किल कंप्लीट किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये पाई आर नहीं होता, मिनिमम डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट की जो डिफिनीशन है उससे अगर हम देखें, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तो वो क्या होता है, 2r, लेंथ ऑफ डायामीटर। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास होता है कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो उसके बेसिस पे हम मोशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो पहला होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जैसे नाम पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स कोई है जो कांस्टेंट उससे चल रहा है। द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 5 सेकेंड तक चला, आपने कवर किया 10 मीटर, तो अगले 5 सेकेंड में भी आपको 10 मीटर ही कवर करना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कार ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, कार ने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया 2 मिनट में। ठीक, उसके बाद अगले 2 मिनट में फिर उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन कब हो सकता है, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो अभी तो मान लीजिए शुरुआत में आप धीरे चल रहे थे, वेलोसिटी आगे जाके बढ़ गई, तो क्या होगा, आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेंगे कम टाइम में, तो इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अनइक्वल डिस्टेंस मीन्स आप 2 मिनट में चले 5 किलोमीटर, उसके बाद अगले 2 मिनट में चले 2 किलोमीटर, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, कार मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, मीन्स आप ऐसी रोड पे चल रहे हैं जो भीड़ भाड़ वाली है, तो जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे आपको 2 किलोमीटर चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जहाँ पे भीड़ नहीं होगी वहाँ पे आप तेज़ चलेंगे तो क्या आपको कम टाइम लगेगा, तो यही। अब आगे जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मीन्स हम मोशन को मेज़र कैसे करेंगे। हमने ये तो कह दिया कि पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम कह देंगे कि वो मोशन में, लेकिन उसको कुछ डिफाइन करने के लिए, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए ना। तो उसके लिए हम देखते हैं, जो हमारे पास पहला पैरामीटर है वो स्पीड है। स्पीड मीन्स जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, मीन्स हम चल रहे हैं, जैसे हम देखें कि चल रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड से 40 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी में मीटर पर सेकंड नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी स्पीड हो गई। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे डिफिनीशन देखें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में तय की गई हुई दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं। जैसे आपने 1 घंटे में चला 20 किलोमीटर, तो आपकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे, यूजुअली ऑब्जेक्ट आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर कैलकुलेट एवरेज स्पीड। इसमें कहा गया है कि यार जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 40 से चल रहे हैं तो चलते ही चले गए, ऐसा नहीं ना। हम स्पीड अपनी तेज़ भी करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना आपने दूरी तय की अपॉन आपको जितना टाइम लगा, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। और स्पीड की जो यूनिट होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक, तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती हैं, लेकिन वो जो ये क्वांटिटीज़ हैं, एक डायरेक्शन डिपेंडेंट है, एक डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो वो यहाँ पे मैटर करता है। आगे हमारे पास वेलोसिटी है।
स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, मतलब ये यूनिफॉर्म भी हो, डायरेक्शन और स्पीड दोनों कांस्टेंट हो जाए, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करे और स्पीड फिक्स हो जाए। और वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल कैसे हो सकता है, या तो स्पीड अपनी कम ज़्यादा करता रहे ऑब्जेक्ट, या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहे, जैसे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेस्ट एग्जांपल है कि वहाँ पे स्पीड ना चेंज करें आप तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है। अब आगे एक्सीलरेशन आता है हमारे पास। एक्सीलरेशन ऐसे करें, एक्सीलरेटर, तो एक्सीलरेटर का काम क्या होता है कि वेलोसिटी को चेंज करना, वेलोसिटी को चेंज करना, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, और अपॉन टाइम है तो वो नीचे वाले सेकंड का नीचे वाले सेकंड से इनटू हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप, ये होता है। उसके बाद एक्सीलरेशन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स हमारे पास एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, हर सेकंड हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। जैसे हमने 10 पे चालू किया तो 1 सेकंड बाद 12, फिर अगले सेकंड बाद 14, ऐसे होगा। नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगले से 1 सेकंड में बढ़ी 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद बढ़ गई 4 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स यहाँ से ग्राफ का फंडा शुरू होने वाला है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑन टू एक्सिस। हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन ना, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। तो उस पर हम जब दो मोशन के पैरामीटर्स को शो करते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं, जो काइनेमेटिक्स से ग्राफ होते हैं, मोशन के जो ग्राफ्स होते हैं उनको हम कहते हैं। तो पहला हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, समय को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको करना है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये लिए ये इसको हम एक्स, यहाँ पे क्या लिखा, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, ये क्या है एक्स, ये है वाई एक्सिस, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, तो ये डिस्टेंस लेते हैं वाई एक्सिस पे, टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब यहाँ से आपको समझना होगा, ठीक, यहाँ से थोड़ा आप ध्यान लगाएं। अब स्लोप क्या होता है, यहाँ पे स्लोप की बात हुई ना। स्लोप माने आपने एक चीज़ देखा होगा, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे आपने कभी वो स्लाइड करने वाला झूला देखा हो, जो ऐसे होता है, ऐसे इस पर आप ऐसे बैठते हैं तो ऐसे फिसल जाते हैं ना, तो ये क्या है, ये स्लोप ही तो है। अगर ये ऐसे हो तो आप अगर यहाँ बैठ जाएं तो यहाँ थोड़ी आएंगे, ये किसी एंगल पे इंक्लाइन है ना, मतलब किसी एंगल, जैसे ये मान लीजिए ये ज़मीन है, ये इतने पे ज़मीन थी, तो ये ज़मीन से इतना एंगल बना रहा है ना, इतना एंगल, तो तभी यही इसका स्लोप होगा। स्लोप का मतलब ढाल कितना है, ढाल। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ये है, एक मिनट, ये क्या है आपके पास, स्लोप समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास झूला है, तो अगर आप
यहाँ बैठे हुए हैं, ये है, तो आप क्या ऊपर से नीचे ऐसे गिर जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये ज़मीन से कुछ एंगल पे है ना, तो यही इसका स्लोप होता है। जितना ज़मीन से ये एंगल बनाता है इसको हम क्या कहते हैं, थीटा। तो ये जो थीटा है इसका जब हम tan ले लेते हैं, अब ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा पोर्शन है तो आप इसको समझिए, थोड़ा हम कोशिश करते हैं समझाने की। तो ये जो जितना एंगल बनाता है इसी को हम कहते हैं स्लोप। ठीक, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे हम लेते हैं ये ब्लैक कलर। ठीक, अब क्या हुआ, स्लोप आप समझ पाए कि नहीं? एक मिनट, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल से समझाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारे पास, एक मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल यहीं पे बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। पिंक कलर का यूज़। अब देखिए एक मिनट, ये हमने लिया, ठीक, थोड़ा नहीं बना है शायद, लेकिन आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये मान लीजिए ए है, ए बी और ये सी साइड है। ठीक, मतलब सी एंगल्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस माने कोने। ठीक, तो ये एंगल बी जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तभी तो राइट एंगल होगा ना। इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं बेस। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक, तो ये क्या होता है, ये हो मतलब बेस का मतलब क्या होता है, बेस जिस पे कोई चीज़ बनी हो। तो यहाँ ये ट्रायंगल पूरा किस पे बना है, BC पे बना है ना, तो BC बेस हो गया। और AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर, अरे 90 डिग्री का बना रहा है ना। और AC क्या हो गया, हाइपोटेनस। AC क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने कर्ण। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। तो ये हो गया, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर माने लंब, बेस माने आधार, हाइपोटेनस माने कर्ण। कर्ण ना, ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम केवल tan थीटा का ही समझेंगे और ज़्यादा कुछ हमको समझना नहीं है। ठीक, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो एक मिनट इसका थोड़ा जगह बना ले, एक मिनट। ये एक मिनट, अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये एंगल है 90 डिग्री का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर ये 90 हो गया तो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री है, मतलब कुछ पता नहीं है हमको, हमने मान लिया। और अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 180। ठीक, अगर ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा ही तो होगा, 90 माइनस थीटा। अब जोड़िए,
ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 और ये 90, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम अब देखिए एक मिनट, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए तो बढ़िया है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, ये एंगल मान ये 90 मान लिया हमने, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब ये मान लीजिए एंगल जो है ये, इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है ये परपेंडिकुलर P से, ये B, ये H। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो स्लोप m इज इक्वल टू स्लोप, m इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो ये होता है स्लोप का मतलब। ठीक, परपेंडिकुलर ये वाली साइड, बेस ये वाली साइड। अब यहाँ पे जब हम ग्राफ का स्लोप देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक मिनट, ये आ गया हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो मान लीजिए कोई ग्राफ है ऐसे जा रहा। ठीक, ये एक मिनट, ये है हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस। ठीक, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और कोई ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट है। तो इसका स्लोप क्या होगा, जो ये इससे एंगल बनाए, एंगल तो यही होगा ना। तो ये जो tan थीटा एंगल है, इसको थीटा जो है इसका एंगल है जो बना रहा है x एक्सिस से। तो स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर हम एक चीज़ और देखें, इसको हम ये जो y एक्सिस है इसको हम इधर रख सकते हैं, अरे इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, हल्का ये कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट हम किसी चीज़ को कर सकते हैं वेक्टर में। ठीक, तो इसको हमने यहाँ ले आए तो ये y एक्सिस हो गई। अब ये इसको उठा के हमने इधर कर दिया बस, और ये क्या है x एक्सिस। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ ए बॉडी। मान लीजिए आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे डिस्टेंस, x एक्सिस पे टाइम। ठीक, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी, स्लोप क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो स्लोप इज इक्वल टू d/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/t। डिस्टेंस y एक्सिस पे डिस्टेंस लिए हैं, x एक्सिस पे टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो इससे एक चीज़ ये पता चली कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये स्लोप है, वो हमको स्पीड देता है। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्लोप इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब कहा गया कि हमारे पास अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि हमारी स्पीड कांस्टेंट हो, और क्या है, डायरेक्शन तो वैसे भी कांस्टेंट कर दिए। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म होने के लिए स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होने के लिए स्लोप भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एक मान लीजिए हमारे पास एक कोई ग्राफ है, ऐसे बन गया, ये इसको डिस्टेंस लिया, इसको टाइम लिया। ठीक, तो ये इसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा,
स्पीड देगा ना। मान लीजिए आपने यहाँ का एंगल लिया, ये थीटा, यहाँ का लिया थीटा, ये θ1 ये θ2 ना। तो अब देखिए ये एंगल बड़ा हो गया, एंगल बड़ा हो गया तो स्लोप की वैल्यू बड़ी हो गई, स्लोप की वैल्यू बड़ी हो गई तो वेलोसिटी स्पीड चेंज हो रही है। लेकिन यूनिफॉर्म रखने के लिए इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मीन्स उसका स्लोप कहीं चेंज नहीं होना चाहिए। स्लोप कहीं, जैसे अब ये यहाँ से बन गया तो ये बस कांस्टेंट, ये एक ही एंगल बना है, ये नहीं कर्व बना रही है ऐसे, ठीक। फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वैरी करे भाई। ये ऐसे क्या किया हमने, इसको हमने ऐसे खींचा ग्राफ, इधर लिया डिस्टेंस, इधर लिया टाइम, ये कर्व बना दिया। इसका स्लोप यहाँ पे देखिए चेंज हो रही है, तो इसकी मतलब स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है ना। स्लोप चेंज हो रही है तो मतलब स्पीड वैरी कर रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड वेरिएबल है, ठीक। और फॉर स्टेशनरी बॉडी, अब कोई बॉडी रुकी हुई है, रुकी हुई मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। मान लीजिए, एक मिनट, ये देखिए, अब कोई बॉडी है हमारे पास, वो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा जब अगर वो रुकी हुई, ये टाइम हो गया वाई एक्सिस पे ना, वो रुकी हुई है, मतलब अभी हमने देखा वो यहीं खड़ी थी। देखिए जैसे आप गए, एक आदमी था आपके घर के पास खड़ा था, आप चौराहे हो आए, वापस आए, अब भी वो वहीं खड़ा है, तो वो रुका हुआ है ना। तो क्या होगा, उसका जो ग्राफ हो जाएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि रुका है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही ना, वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, वेलोसिटी जीरो है मतलब इस डी बाई टी का जो स्लोप है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो जीरो हो। अरे स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है, तो स्लोप कब जीरो होगा। अब जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा जीरो होगा, ठीक। और स्लोप क्या होता है, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाए, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है ना, तो यहाँ से जो ग्राफ जितना एंगल बनाए, ये तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये स्लोप होता है, ठीक। अब आगे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, स्पीड। याद कर लीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड, ठीक। आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको भी आपको समझाते हैं, इसको ये समझ जाएगा आसानी में। ये वेलोसिटी, ये टाइम, ठीक, वेलोसिटी टाइम, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप, एक मिनट, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, अभी आपने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक चीज़ और कंफर्म हो गई कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें क्या देता है, हमें देता है एक्सीलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमको देता है स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें भी क्या है, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वेलोसिटी को वाई एक्सिस में। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, स्लोप ऑफ ग्राफ, जो इसका स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन देगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से एक चीज़ और कि हमने अगर मान लीजिए क्या किया, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन। और एक चीज़ और, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको एरिया क्या देता है। मान लीजिए हमारे पास ये है, ये वेलोसिटी, ये टाइम ना, ये वेलोसिटी, ये टाइम। मान लीजिए पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ऐसे जा रहा था, तो अगर मान लीजिए हम ये किए, ठीक, ये मान लीजिए, एक मिनट,
इसका यूज़ करते हैं ना थोड़ा। एक मिनट, ये हो गया और ये हो गया। इधर हमने लिया क्या, वेलोसिटी, इधर लिया हमने टाइम। अच्छा आप ये अगर एक चीज़ देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वेलोसिटी इंटू टाइम अगर हम कर दें तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा ना। और वेलोसिटी इंटू टाइम होता क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ना, अगर ये स्पीड इंटू टाइम होता तो डिस्टेंस। तो इससे ये पता चला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सीलरेशन देता है, और इसका जो एरिया होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। ठीक, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स हमारे पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व हो ग्राफ, तभी तो एंगल चेंज होगा, तो स्लोप चेंज होगी, स्लोप चेंज होगा तो एक्सीलरेशन चेंज होगा। तो आप ये समझ गए ना। अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 मोशंस होते हैं, मतलब 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की। ये मोशन कब हम लगा सकते हैं, जब एक्सीलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन चेंज नहीं कर रहा, पहले 2 था फिर 10 फिर 50 100 ऐसे नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये 3 इक्वेशंस है। ठीक, आगे अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, रेस्ट पे है, वो कुछ कर ही नहीं रही, तो उसका स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड देता है, तो स्पीड जीरो होगा। स्लोप जीरो करने के लिए हमको ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनानी पड़ेगी। ये देखिए ग्राफ पैरेलल बना हुआ ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ है तो वो उसका स्लोप जीरो होता है। ठीक, आगे फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही मीन्स उसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होगा तभी तो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड देता है। तो ये देखिए इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है। ठीक, फॉर एक मिनट, ये कहाँ चला गया, ये फॉर एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए द स्लोप ऑफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग विथ टाइम मीन्स हमारे पास एक एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेटेड मोशन मीन्स उसमें एक्सीलरेशन भी है कुछ। एक्सीलरेशन कब आता है, जब चेंज इन वेलोसिटी हो, और वेलोसिटी में चेंज कब होता है, जब एक्सीलरेशन आएगा। सॉरी, क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज हो। और वेलोसिटी में चेंज कब होता है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप हो वो वैरी करे। स्लोप वैरी करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब एक्सीलरेशन है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक कर्व है, ये एक कर्व है ना, कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्लोप कांस्टेंट होगा। तो ये क्या है, धीरे धीरे इसका स्लोप बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि इसका स्लोप बढ़ेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि स्लोप इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक, फॉर डी एक्सीलरेटेड मोशन, अब एक तो क्या हो सकता है कि एक्सीलरेट कर रहा हो, एक क्या है कि उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी एक्सीलरेटेड। तो स्पीड डाउन हो रही मोशन की, तो स्लोप ऑफ ग्राफ डिक्रीजिंग हो। जैसे यहाँ देखिए धीरे धीरे ये स्लोप ये ऊपर को जा रहा है ना, अगर आप यहाँ बैठेंगे तो सट से नीचे आ जाएंगे ना, तुरंत नीचे आ जाएंगे। तो इसका स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सीलरेशन है। दूसरा, अब मान लीजिए आपकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, हम इधर से फोर्स लगा दिए, इधर को एक्सीलरेशन दे दिए, तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी ना, क्योंकि एक्सीलरेशन का काम होता है कि वेलोसिटी को या तो कम करे या तो बढ़ाए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ाएगा। अब यहाँ पे स्लोप देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है,
ये क्या, ये पहले ज़्यादा फिर कम कम कम, ये फिर एक टाइम आया एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, स्लोप जीरो हो गई। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, व्हेन ए बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो क्या मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज हो नहीं रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो इसका जो ग्राफ होगा, अब स्लोप जीरो होना चाहिए ना, अगर स्लोप हो गया तो एक्सीलरेशन जीरो कहाँ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है, तो ये स्लोप जीरो करने के लिए हमको ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाना पड़ेगा। ठीक, व्हेन ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मीन्स एक्सीलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ वी की ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन, तो जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन। ठीक, then a body is moving with uniform acceleration and its initial velocity is not zero, initial velocity जीरो नहीं है, तो मतलब ये वेलोसिटी वाले ग्राफ को वाई एक्सिस को कहीं पे कट करेगा। मान लीजिए शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पे 10 मीटर, ये इससे चल रहा है, ये 10 मीटर हो गया ना, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ी, मतलब उसके पास एक्सीलरेशन आया। ठीक, वो भी कांस्टेंट। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा मतलब ग्राफ जो है वो कर्व है, स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इंक्रीजिंग है मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा मतलब स्लोप बढ़ना चाहिए, देखिए स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है टाइम के साथ। अब अगर डी एक्सीलरेट हो रहा है मतलब स्लोप धीरे धीरे घटना चाहिए। ठीक, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, अरे भैया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, मीन्स जैसे एक्सीलरेशन +2 था तो मान लीजिए एक्सीलरेशन -2 है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बन रहा, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा ना, 90 से छोटा, तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर 90 से ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, 90 से बड़ा बन रहा है ना, तो इसका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन। स्लोप निगेटिव है, एक्सीलरेशन निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे ये रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक, वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा। ठीक, फैक्ट ये आप समझ गए ना। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, अगर समय के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे यह ऑब्जेक्ट मोशन में है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब किसी पॉइंट को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम घर पे खड़े थे, घर से हम मूव कर गए, बाहर चले गए, तो वहाँ से हम मूव कर गए मतलब पोजीशन चेंज हो गई। कि मोशन इज रिलेटिव, मोशन रिलेटिव होता है, मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है हम मूव कर रहे हैं और किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है हम मूव ना कर रहे हो। द टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी डिस्टेंस कवर्ड बाई इट। डिस्टेंस क्या होता है, जितना पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में 20 मीटर। ठीक, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आपने आज यहाँ तक ग्राफ के जो कुछ नहीं तो आपने ये तो समझ लिया कि किसका स्लोप हमको क्या देता है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, स्पीड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, डिस्टेंस। तो ये इतना हो गया क्लियर ना। तो अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे ग्राफिकल तरीके से और अलजेब्रिक तरीके से। तो ग्राफिकल तरीके में आप ग्राफ को पता होना चाहिए ना कि इसका स्लोप क्या देता है, ये एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, कहीं आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आप इसको, ये जो नोट्स हैं इनको रिवाइज करते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।